नमस्कार, मैं स्नेहा इंद्रिश न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हरतालिका का त्योहार मनाया जा रहा है। इस व्रत में महिलाएं मनचाहा वर पाने और विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत करती है और पूरे भक्ति भाव से गौरी की स्थापना कर पूजा अर्चना करती है। हरतालिका तीज का कठिन व्रत सबसे पहले किसने किया था, इसको जानने के लिए आपको इसकी पौराणिक कथा के बारे में जानना होगा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव वैराग्य ले लिए थे और साधना में लीन हो गए। वहीं दूसरी ओर सती ने माता पार्वती के रूप में हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लिया। समय के साथ जब वह विवाह के योग्य हुई तो नारद जी के सुझाव पर हिमालय राज ने पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से कराने का निर्णय लिया। लेकिन पार्वती जी को भगवान शिव प्रिय थे, वे शिव जी को पति के स्वरूप में पाना चाहती थी। तब उनकी सहेलियों ने उनका हरण कर हिमालय में छिपा दिया, जहां माता पार्वती ने शिव जी को पति स्वरूप पाने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर फिर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का निर्णय लिया। शिव जी ने माता पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह शुभ संयोग भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था, इसलिए इस तिथि को हरतालिका तीज में मनाया जाता है। अविवाहित कन्याएं माता पार्वती की तरह ही मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज व्रत रखने लगी। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसे देखते हुए हरतालिका तीज व्रत भी कठिन है। इसमें बिना अन्न और जल ग्रहण किए पूरे एक दिन का व्रत रखना होता है। माता पार्वती ने सबसे पहले तप किया, जिसके बाद से हरतालिका तीज व्रत सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं करने लगी। हरतालिका का अर्थ दो शब्दों से बना हुआ है, हर और तालिका। हर का अर्थ है हरण और तालिका का अर्थ है सखी। यह व्रत तृतीया तिथि को रखते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम हरतालिका तीज है। हम लेडीज़ लोग मोगा हवेली से बात कर रहे हैं। हम हरतालिका का व्रत बड़े ही धूमधाम से उत्साहपूर्ण मनाते हैं। इसमें सुहागन स्त्रियों का कार्यक्रम रहता है और सरपा नदी पे हम लोग ऐसे त्योहारों में 2-3 बार आते हैं और बड़े खुशी से मनाते हैं। इसमें सुहागन स्त्रियाँ करती है ये व्रत को और शाम तक रात में जागरण करते, रात भर पूजा करते, इसकी पोथी वगैरह पढ़ते हैं, आरती। उसके बाद 12 एक दूसरे के घर जाते हैं, भोग हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखते हैं। हाँ, सुहागन स्त्रियाँ बड़े एक दूसरे के यहाँ जाकर हल्दी कुमकुम मनाते हैं कार्यक्रम। रविंद्र लोखंडे है। हम लोग घर से नदी पे आते हैं ये गौराई लेके। गौराई यूँ इसलिए मनाई जाती है कि पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था कि शंकर जी आपको पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने ये व्रत बताया था, इसलिए सब लोग हम गौराई का व्रत मनाते हैं। इसमें 1.5 दिन की गौराई घर पे आती है, 1.5 दिन का व्रत रहता है और 1.5 दिन का व्रत होने के बाद अपने पति के पैर धो के। सौसर से मंगल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।